हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप कोर्स कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट GSBM मेडिकल कॉलेज से BSc नर्सिंग 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम जो फॉर्म है फिलअप किए हैं, उसका 27 तारीख को एग्ज़ाम है, इसी मंथ में 27 को है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई करिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं। और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। डेली 10 से 12 घंटे से अधिक ही करिए पढ़ाई। और स्टूडेंट आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मेरे चैनल से ही कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आप लोग को क्या निकालना है, इसमें कह रहा है कि कंसंट्रेशन निकालना है, यूरिया का कंसंट्रेशन निकालना है। तो यूरिया का कंसंट्रेशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यूरिया का कंसंट्रेशन अगर आपको निकालना है तो पहले मोल निकाल लीजिए। और मोल क्या निकालेंगे, मोल इसमें दिया गया है, मालिक्यूल दिए गए हैं, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये मालिक्यूल दिए गए हैं, ये देख लीजिए, ये मालिक्यूल दिए गए हैं। एवोगैड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10⁻23 से आप डिवाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद मोलरिटी जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर में रखेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका देख लीजिए, यूरिया दिया गया है, यूरिया का 60 होता है, क्या होता है, मालिकुलर वेट होता है। तो n जब निकालेंगे तो वेट अपान मालिकुलर वेट रखेंगे। वेट दिया गया, मालिकुलर वेट 60, ऐसे ही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स से जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिए गए हैं और सेकेंड ऑर्डर, ये तीन उसमें पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलरिटी यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली। प्रथम व शून्य कोट की अभिक्रियाओं की इकाई मोलरता के संदर्भ में क्रमशः क्या होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप लोग जो उसमें क्या दिया गया है, जीरो ऑर्डर देख लीजिए और फर्स्ट ऑर्डर का क्या हम लोग को देखना है, हम लोग का यूनिट देखना है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर में यूनिट होती है वो सिर्फ टाइम के स्क्वायर होती है, मीन्स सेकंड के स्क्वायर होती है। तो ये देख लीजिए, सेकंड के स्क्वायर दो ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप जीरो ऑर्डर पे जाएंगे, जीरो ऑर्डर पे क्या दिया गया, मोलरिटी सेकंड स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय। फ्लोरीन का अणु क्या बनाता है, तो दी एक्सियल PP ऑर्बिटल ओवरलैप बनाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। दी सेडवे PP ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं, दी एक्सियल PP ऑर्बिटल ओवरलैप बनाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट सही है, क्योंकि कह रहा है वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब बाय कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड का जल वाष्प को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, अमोनिया एब्जॉर्ब बाय वाटर के द्वारा अमोनिया एब्जॉर्ब किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय चारकोल, ये भी नहीं, चारकोल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 110। अब की बार 2020 में नीट एंट्रेंस एग्जाम जो भी 13 सितंबर को हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। उसमें 111 पूछा था, तो इसमें 110 पूछा। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में सही होगा। आप नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे। तो आप लोग वो भी नॉमेनक्लेचर करने के लिए सीख लीजिए, कौन सा एक स्ट्रक्चर देगा उसका नॉमेनक्लेचर आप लोग को करना रहेगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, 1 का क्या होता है, अन यूनियम होता है। तो ये अन यूनियम, 0 का यूनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देख लीजिए, अन नीलियम मतलब नील हो जाता है। 0 का क्या होता है, नील, ऐसे याद करिए, नीलियम। तो और 1 का क्या होगा, 1 का हो जाएगा UN, फिर 1 का क्या हो जाएगा UN, और 0 का क्या हो जाएगा, नीलियम। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंज इन
एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। निम्न स्थितियों में से किसमें एक एंडोथर्मिक उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र परिवर्तन की दर में वृद्धि होगी? तो ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये देख लीजिए, बी ऑप्शन में यहाँ पे टिक भी लगाया गया है, तो ये ऑप्शन हमें नहीं लगता सही हो जाएगा। क्या कहा? डिक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर डी में जाइए। इंक्रीज टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 का 32 क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी रहते हैं, तो ये देख लीजिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम MBR ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेबल ऑर्बिट विल बी। बोहर जो थे के परमाणु मॉडल के अनुसार एक स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग जो MBR है के अनुसार क्या होगी? तो क्या होता है? NH/2π होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7 इज 294 इन द रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इज। ये कह रहा है कि इतना दिया गया है 294 और निम्नलिखित प्रक्रिया में K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार कितना होगा? क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग आसानी से निकाल लेंगे और उसका जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए 49 कुछ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका जितना बैलेंस फैक्टर होता है और उसको उतने से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक तथा संयोजक दोनों बंध उपस्थित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ऑप्शन नंबर डी NaCN में पाए जाते हैं। स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश में क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट इंग्लिश में बनी हुई है, और जिस स्टूडेंट को हिंदी में तो हिंदी में, और स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है मेरा चैनल। तो आप लोग स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब नंबर इंक्रीज कराइए और सपोर्ट ज़रूर करिए चैनल को। चैनल के साथ जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपका सिलेक्शन मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के कंप्लीट थ्योरी कराने वाला हूं। तो अभी जैसे ही कॉलेज ओपन होते हैं तो जाने के बाद एकदम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट चलेंगे। बट स्टूडेंट थोड़ा आप लोग प्लीज़ अभी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मैं अभी इस हॉस्टल में अभी अलाउ ही नहीं हुआ है जाने के लिए, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू गैस नियतांक R का मान निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो 1 क्वेश्चन तो फिक्स है, 1 क्वेश्चन से अधिक 2 क्वेश्चन मिनिमम आने के चांस रहते हैं। तो सॉलिड स्टेट से आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। कह रहा है कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? तो इनमें से निम्न में से एक सहसंयोजित क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, सिलिकॉन होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन व्हिच सेट ऑफ स्पीसीज आर ऑल द स्पीसीज पैरामैग्नेटिक। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को एक क्या एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो अपवाद क्या होता है? जो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सेप्शन होते हैं। तो ये एक्सेप्शन क्या होते हैं? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। जैसे मान लीजिए सम इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, और विषम आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिक। बट यहाँ पे उल्टा है, देख लीजिए यहाँ पे सम आया है 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये क्या है? ये सम इलेक्ट्रॉन है। तो सम इलेक्ट्रॉन आने पे क्या होते हैं?
डायामैग्नेटिक हो जाते हैं। बट ये कह रहा है पैरामैग्नेटिक कौन कौन है, ये देख लीजिए, जिसमें 10 आएंगे, इसमें 16 आएंगे, तो इसमें डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। जैसे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है इस क्वेश्चन का। B2 में कितना आएंगे, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बट ये एक्सेप्शन है, तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन में देख लीजिए O2 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होता है। और नाइट्रोजन में 7 दूना 14 और 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, प्लस लगा है, 13 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 13 विषम संख्या, तो ये तो पैरामैग्नेटिक ऐसे ही है, ये तो एक्सेप्शन है नहीं 13। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 38 का ऑप्शन नंबर हम लोग बी ऑप्शन देख लीजिए। वैसे कह रहा है क्यू जो चार्ज होता है निगेटिव व्हेन तब हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, ये गलत है। क्यू अगर ऋणात्मक होता है जब ऊष्मा का प्रवाह तंत्र के भीतर होता है, नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है, क्यू पॉजिटिव व्हेन हीट फ्लो इनटू द सिस्टम जाएगा। और जब क्यू धनात्मक होता है जब ऊष्मा का प्रवाह तंत्र के भीतर होता है, तो ये सही है। और क्यू इज निगेटिव व्हेन हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम के बाहर जाता है तब क्यू निगेटिव होता है। और वर्क डन जब पॉजिटिव होता है व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब ऑन द केमिस्ट्री में जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वर्क डन जो होता है पॉजिटिव होता है, बट फिजिक्स में ये उल्टा हो जाता है, जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वर्क डन निगेटिव होता है। ये आप लोग को पता भी होगा, और पता नहीं होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ही गलत होता है, हम लोग तुरंत क्या लगाते हैं, टेट्राहेड्रल लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और अगर वो नहीं लगाते हैं तो फिर डी ऑप्शन लगाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका तो ये देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। PtCl4 2 निगेटिव में ऑप्शन स्क्वायर प्लेनर शेप आता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, निम्न में से कौन सा कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायित्व वाला होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है, इसमें 5 ऑप्शन दे दिया, नहीं 4 ऑप्शन दिया गया है, बट ये इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हम लोग जब देख लेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए अल्फ़ा हाइड्रोजन देख लीजिए, इसमें 3 ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करिए। ये जब अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव CH3 CH3 और CH3, तो 3 3 6 3 3 का 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, जिससे अधिक स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की सबसे अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द रीजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए एल्कोहलिक केएच, क्या एल्कोहलिक केएच का फंक्शन क्या होता है, ये नेगेटिव पार्ट जो होता है ये दैट फॉर्म, ये बेस क्या फॉर्म करता है, बेस, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो ये आप लोग देख लीजिए, अगर एल्कोहलिक केएच नहीं होता, एक्वस केएच कहीं पे दिया होता, अगर मान लीजिए एक्वस केएच, तो ऑप्शन तुरंत चेंज हो जाता है। एक्वस केएच क्या बनाता है, एक्वस केएच इथेनॉल फॉर्म करता है, ETHANOL इथेनॉल फॉर्म करता है। और ये क्या दिया गया, इसमें क्या दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन एल्कोहलिक केएच दिया गया। एल्कोहलिक केएच क्या करता है, ये एल्काइन फॉर्म करेगा, Br निगेटिव होता है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये केएच जो होगा OH यहाँ से क्या ले लेता है, OH Br को ले लेगा, और यहाँ से फिर Br लेगा, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। देख लीजिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, तो 2 हाइड्रोजन हटेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, एल्कोहलिक केएच का फंक्शन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड फेल टू अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। निम्नलिखित प्रकार के यौगिकों में से कौन सा यौगिक फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या नहीं, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है ये मीजो कंपाउंड इज वन व्हिच, मीजो यौगिक कहलाने वाला यौगिक वह है जिसमें क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, कंटेन कायरल सेंटर बट द मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजेबल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 43 नंबर बी कह रहा है
कंटेन्स कायरल सेंटर, कायरल कार्बन सेंटर होना चाहिए, बट जो इन मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मीजो कंपाउंड यही होते हैं जो जिसमें कायरल कार्बन होता है और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एथिल बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई, एथिल बेंजीन किससे आप नहीं बना सकते? तो 44 में ये जो देख लीजिए उड्स रिएक्शन जो होती है, उड्स रिएक्शन, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उड्स फिटिंग नहीं, उड्स रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि उड्स रिएक्शन में फार्मेशन ऑफ एल्केन, क्या फार्मेशन किया जाता है? एल्केन का फार्मेशन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है एथिल बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर, नहीं बनाया जा सकता है एथिल बेंजीन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो उड्स रिएक्शन ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों की पहचान निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा हो सकती है? तो ये रिएक्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का, तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कितने देर में रिएक्शन करती है, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट 46 क्वेश्चन नंबर में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, नायलॉन इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन, गलत हो जाएगा, स्टायरीन से नहीं होता है, कैप्रोलेक्टम। और ये देख लीजिए बी ऑप्शन, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज नोन एज पॉलीथीन, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन 6 इज पॉलीमर ऑफ कैप्रोलेक्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलीमर आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से मिलने ही वाले हैं। तो नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये सब आप कौन से डिग्रेडेबल पॉलीमर हैं ये सब पढ़ लीजिए, कौन इलास्टिक, कौन नेचुरल है, कौन आर्टिफिशियल, ये सब आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें वैसे भी सी ऑप्शन करेक्ट है, नायलॉन 6 इज पॉलीमर ऑफ कैप्रोलेक्टम। अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम सेवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, स्टूडेंट आप लोग जो क्वेश्चन जेएसबीएम मेडिकल कॉलेज केमिस्ट्री से आने वाले हैं, ये सब आप अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ के जाएंगे तो आप पक्का है कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले हैं? 20, आप पक्का 18 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में इतना दिया गया कि आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करिए और कम से कम जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो आप लोग करके ही जाइए। और स्टूडेंट फिजिक्स में तो एनसीईआरटी आप लोग का एकदम ये समझिए कि बाइबल है, ये क्या रामायण है। तो आप लोग एनसीईआरटी मत छोड़ के जाइएगा। एनसीईआरटी से कितने 40 बॉटनी और जूलॉजी में, बॉटनी में 20 क्वेश्चन, जूलॉजी में 20 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 40 क्वेश्चन बायोलॉजी से होगा, जिसमें आप एनसीईआरटी अगर पढ़ के एकदम कंप्लीट जाते हैं तो आप 38 क्वेश्चन लगभग कर सकते हैं, 37-38 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए। और अगर स्टूडेंट आप लोग को बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के कोई भी कोर्स करना हो तो आप लोग सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम यूपीएमएस यूनिवर्सिटी सैफई इटावा के थ्रू फॉर्म नहीं आए, जैसे ही फॉर्म आते हैं आप लोग को सूचित भी किया जाएगा और आप लोग वहाँ का फॉर्म डाल सकते हैं। वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के डिप्लोमा डिग्री है और बैचलर डिग्री वो भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल के बैचलर और डिप्लोमा डिग्री है वो भी आप कर सकते हैं जिस स्टूडेंट को जो करना है, और फार्मेसी के ओनली वहाँ पे क्या बैचलर डिग्री है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे सीट भी अधिक है, 600-650 सीट लगभग है, तो वो वहाँ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विदाउट माइनस मार्किंग भी होते हैं। तो 34 क्वेश्चन वहाँ आते हैं, 34 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 2020 एंट्रेंस एग्जाम, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो स्टूडेंट आप लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, आप कर लीजिए और प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करिए, तो आप क्वेश्चन लगभग डेली आप 10 से 12 से प्लस घंटे आप डेली रोजाना आप पढ़ाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय फिनाल, कह रहा है फिनाल निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया नहीं देता। तो ये देख लीजिए फिनाल क्या क्या नहीं देता। तो 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है फिनाल नहीं देता। फिनाल निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया नहीं देता, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है बोरिक एसिड इज यूज इन क्या, कैरम बोर्ड फॉर स्मूथ ग्लाइडिंग ऑफ
पॉन्स विकास जब बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं कैरम बोर्ड पे गोटियों को खेलने आसानी से फिसलने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो 48 का नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, क्योंकि H3BO3 जो बोरिक एसिड होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये गिव्स इट लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लेती है जिससे उसमें गोटी जब आप खेलते हैं तो फिसलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आप लोग को पता भी हो गया H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H3BO3 में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स, सिलिकॉन नहीं दिया गया है, सिलिकॉन्स दिया गया है। इसमें रिपीटेटिंग यूनिट जो होती है SiO2 होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग चैनल को ज़रूर तेज़ी से आप लोग ग्रो कराइए। अपने फ्रेंड्स जो इसी साल नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स करना चाहते हैं उन स्टूडेंट को ज़रूर आप वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब नंबर ज़रूर इंक्रीज कराएं, तेज़ी से इंक्रीज कराएं। स्टूडेंट आप लोग से ये फोर्स नहीं है, आप लोग से ये क्या है, आप लोग ज़रूर करिए। तो स्टूडेंट चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कह रहा है द सब्सटेंस इन स्मोक स्क्रीन इज, धूम्र आच्छादन में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। जिंक फास्फेट है, जिंक फास्फेट या कैल्शियम फास्फाइड है या कैल्शियम फ्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फाइड। तो CaCa2 है, तो कौन सा कैल्शियम फास्फाइड हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 50 का बी ऑप्शन सही होगा। 50 का बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए। कैल्शियम फास्फाइड जो होता है वो स्मोक स्क्रीन काज करता है, तो सब्सटेंस स्मोक स्क्रीन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे, और आप लोग पढ़ाई करते ही रहिए। चलिए थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।